नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ कृष्णा फार्मिंग यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। तो भाइयों, सामने जो शख्स है हमारे किसी वैसे परिचय के मोहताज तो है नहीं, पर फिर भी एक बार परिचय लेते हैं इनसे। और मनीष भाई, क्या हाल है? जी नमस्ते भैया। नमस्कार। एक बार तो जो सामने से कैमरे की नज़र से हमें दर्शक देख रहे हैं, उन्हें अपना परिचय दें आप। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम मनीष है। पिताजी का नाम श्री तेज सिंह, गाँव पुरबालियान, जिला मुजफ्फरनगर। अच्छा, खेती की बात करें जी, खेती में कब से आपने कदम रखा है? ये खेती जो है कोविड के टाइम से हम शुरू कर रहे हैं। अच्छा, कोविड के टाइम से ही मैं गांव आया था, तो उससे पहले तो दिल्ली था। अच्छा। और दिल्ली में रेस्टोरेंट हुआ करते थे, तो उसके बाद कोविड में भी बंद हो गए थे और तब से खेती संभाली है बस। पढ़ाई की बात करें, एजुकेशन की, एजुकेशन कहाँ तक हुई है? एजुकेशन बीटेक है। अच्छा, बीटेक है जी। तो बीटेक होने के बाद आपने जॉब में ट्राई नहीं किया कहीं? हाँ, किया था, 12 दिन जॉब करी है बस। अच्छा, 12 दिन जॉब करी है। हाँ जी। फिर अपना काम करने का सोचा? जी जी। तो अपना काम बेहतर है जॉब से क्या? हाँ, अगर मतलब परमात्मा ने ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ पर खुद की खेती है, इतना काम है करने के लिए, तो वो बेटर है करने के लिए। ठीक है। हाँ जी। अब खेती की बात करें, जैसे खेती पर आपने किया तो शुरुआत होती है भाई। जमीन की बात करें कि कितने बीघे में लगभग खेती करते हैं? जी, लगभग यहाँ पे 90 बीघे जमीन। 90 बीघे आपके पास है? जी जी। पिताजी के पास? जी मतलब जी। तो 90 बीघे में ये सोचा आपने कि भाई बड़ा काफी बड़ी जमीन है, हाँ जी, तो हाँ जी। शुरुआत करें। जी तो जी। शुरुआत नए तरीके से कैसे हुई है? बस जैसा भैया- हम देख रहे हैं हाँ जी, हाँ। साधारण विधि से और जी, ट्रेंच पे लोगों का आना, और ट्रेंच से फिर साधारण पे चले गए लोग, जी जी जी, है ना? जी तो आप कहाँ तक खड़ा पा रहे हैं आप जी। इसमें? एक्चुअली ये शुरुआत तो देखिए होती है साधारण विधि से हम कर रहे थे पहले। उसके बाद ट्रेंच विधि के माध्यम से हमने किया, और ट्रेंच विधि में भी अच्छा मुनाफा हमने निकाला। लेकिन हमने पिछली बार YouTube के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त करी और किसान भाइयों की वीडियो देखी, और सभी किसान भाई जानते भी है कि रिंग पिट में काफ़ी अच्छा मुनाफा होता है। तो रिंग पिट विधि में थोड़ा सा एक ट्रायल किया था एक छोटी सी ज़मीन पे, तो उसमें काफ़ी अच्छा उत्पादन वहाँ पे मिला, एक छोटी सी एरिया में। तो क्योंकि उत्पादन बहुत अच्छा मिला था, अब वही मन में लालच आ गया कि इसको बढ़ाया कैसे जाए। अच्छा, तो हाँ। इसको फिर बढ़ाने के बारे में सोचा, तो फिर हमने ये चकोर पिट के माध्यम से अब ये कर रहे हैं। अच्छा, रिंग पिट की बात करूं मैं, तो रिंग तो होता है, रिंग का मतलब होता है गोला। गोल। ठीक है, गोला। जी, जी। अगर उसमें बात करें हम, क्योंकि हम भी वीडियो वगैरह जब देखते हैं जी, तो जी। उसमें मेहनत बहुत ज्यादा होती हाँ है जी, हाँ रिंग जी। गोला बनाने में। गोला। हाँ, गोला बनाना और फिर मिलाना उसे। जी जी जी। तो उसमें मेहनत से पीछे हट जाता है। एवरेज तो वाकई अच्छा है उसमें। जी, जी, तो ये जी। आपने खुद नया आविष्कार कराया चकोर पिट बनाने का, या क्या सीन था? नहीं, ये अमित भैया है, कसावली गांव में, मेरठ, कुशावली गांव में। जी। अमित राणा। हाँ जी, अमित राणा। अमित राणा जी, जी, कुशावली तो के। अच्छा, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया है, उन्हीं से ही हमने प्रेरणा ली है, अच्छा। और वहीं से ही हमने इसका वो किया है, मतलब शुरुआत की है उनकी वीडियो देख के। अच्छा जी। तो अब बीज की बात करें हम, बीज हाँ जी। कौन कौन से आपने लगाए हुए हैं? बीज तो काफी है, 18 है। अच्छा। और ये पुराना अपना सदाबहार 38 है। 38 है। जी। अच्छा। ये एक 11015 है, 17231 है, 35 23 और आपका 15201। बाकी अन्य बीज है, 16202 है, 8005, बहुत सारे बीज है, पंजाब के सारे बीज। अच्छा, सारे बीज लगा रखे हैं। जी जी जी। तो जैसे 38 की बात हम करें, हाँ जी। अभी भी 90-80% क्षेत्र में हमारे 38 है। जी जी जी। तो 38 को आप कैसा मान रहे हैं कि अभी तक चलने वाला बीज है या नहीं है? खर्चा ज़्यादा आने लगा इसमें। अच्छा। हाँ, खर्चा ज़्यादा आने लगा है। उत्पादन अगर इसमें देखा जाए तो इसमें तो बताने की कोई बात है ही नहीं। अगर इसको बीमारी ना आए तो इसका तो एक छोल लगे पीछे, इसमें से जल्दी से निकलती नहीं है। तो सभी किसान भाई जानते हैं अगर स्वस्थ खड़ा है गन्ना। अच्छा। पर लेकिन उसमें खर्चा ज़्यादा आने लगा है, बीमारी काफ़ी आने लगी है, बूढ़ा हो गया अभी। अच्छा, जितना उत्पादन देना चाहिए था इसमें, यानी कि जो पीक टाइम था वो चला गया जी। इसका। हमने भी इस बार गन्ने की बुआई करी है, उसमें केवल 4-5 बीघे गन्ना रखा है। अच्छा। और अगले साल बस 4-5 खूड़ बोएंगे बीज के लिए, ज़्यादा नहीं, इसको खत्म करेंगे। ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा, मतलब 4-5 खूड़ बोने हैं बस, एक 2 बीघा बस। तो जैसे जिस तरह से आपने कई तरह का बीज लगा रखा है, जी जी। तो उसमें से जो भी आपको ठीक लगेगा, ज्यादा पैदावार देगा, वही बढ़ाने का। वही बढ़ाने का है। हाँ अब जी, इस गन्ने की जहाँ हम खड़े हैं, जी। इस गन्ने की बात करें तो ये गन्ना कब की बुआई है? ये 24 अप्रैल की बुआई है। 24 अप्रैल की, यानी जी। कि गेहूं का गन्ना है ये। गेहूं का गन्ना है, यहाँ से तो ये 24 अप्रैल है। जी। और ये एक्चुअली एक ही खेत है, इसका हमने 2 पार्ट कर दिए थे। और ये जो आप पार्टीशन देख रहे हो, ये 4 अप्रैल की बुआई है। तो 4 अप्रैल की वो पहला अगेता बूगा, अगेता ये थोड़ा पछेता। पछेता है। तो बम्पर पैदावार आप अब भी हम देख रहे हैं कि गेहूं का गन्ना इतनी हाइट कैसे ले गया ये? बस क्या करें,
इसमें एक तो ये रिंग पिट विधि के माध्यम से बोया हुआ है और एक या 1.5 इंच इसमें मिट्टी आई थी। बाकी जो साधारण विधि में क्या होता है कि उसमें जब तक वो जम के नहीं आता, जब तक हम इसे फुटाव की और इसमें बढ़वार की जो है PGR वगैरह लगा देते हैं तो ये एकदम से ग्रोथ करता है। बाकी जो अन्य साधारण विधि है उसमें लिकाड़ ही वो 1 महीने में निकल के आता है गन्ना। इसमें तो ये 12-15 दिन में निकलना शुरू हो जाता है और तुरंत इसको डोज पिला दी जाती है। तो यही कारण है कि भाई जल्दी से इसमें जमाव हुआ और जल्दी ये ग्रोथ करता चला गया। तो अब आप जो अब इस समय कर क्या रहे हैं इसमें? ये खेत रह गया था, गेहूं का खेत है और इसमें जब हमने मिट्टी चढ़ाने की कोशिश की थी तो इसमें चल नहीं पाया था पिछली बार। अच्छा। फिर जब से बरसात चल रही है और अब देखो क्योंकि आज लास्ट हम बात करें हम अगस्त के लास्ट में है लगभग। जी। तो साधारण विधि का तो कैसा भी गन्ना हो, छोटा भी हो, उसमें भी कोई जुताई बुआई का नहीं कर सकता, चल नहीं कर पाता। तो अब देखो इसमें घास हो रहा था, अब देखो बिल्कुल घास खत्म हो गया है। आप दिखाओ इसमें। और घास खत्म होने के बाद इसमें अब जब मिट्टी चढ़ा देंगे, डोज लगा देंगे। अब इसमें कोई मिट्टी चढ़ाने वाली डोज भी नहीं लगी, कैल्शियम भी नहीं लगा है इसमें। अच्छा, कैल्शियम ना इसमें कोई DAP लगाया अब तक इसमें। अच्छा। बस जो है पहले ही लगा था बोने में हमने, जिसमें DAP डाला था। अब बाकी अब मिट्टी चढ़ा देंगे आप। हाँ जी। अच्छा, अब आती है निकल के कुल मिला के घूम फिर के कि पैदावार एवरेज की बात निकाल कितना आ जाएगा? ट्रेंच में हमने 95 भी काटा है, 88 भी काटा है। अच्छा। और बाकी रोग लग जाता है तो वो तो बात अलग ही है। लेकिन जो स्वस्थ खेत है, जैसे छोटा बीघा है हमारा, तो उसमें 95 तक हम गए हैं 5 फीट की बुआई पे। अच्छा। और पिछली बार गेहूं की जो बुआई है वो 88 हमने निकाला है। तो टिवर्सी मुंडी पे भी हमने 90 के अराउंड काटा है। बाकी गन्ने की बात करें तो इसमें गन्ने जो है ट्रेंच विधि के माध्यम से अधिक गन्ने हैं, तो उत्पादन में तो कोई इसमें कमी रहने वाली है नहीं है। बाकी जैसे भी रहेगा वो वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों को बता दिया जाएगा। आगे जैसी भी वीडियो होगी हम आपको दिखाते रहेंगे, जो भी बीज इनके पास हैं उनका एवरेज क्या रहेगा। जी। और किसान भाइयों को लास्ट में, क्योंकि बारिश भी हो चुकी है, हाँ जी, शुरू हो गया आपका काम, हमने रोका। तो लास्ट में युवा किसानों को क्या संदेश है कि भाई इतनी इस तरीके से करें, साधारण से करें। एक तो पहले ये बताएं दर्शक भाइयों को, ट्रेंच विधि कितने बीघे वाला किसान अपनाए? सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कितने बीघे कम से कम जमीन हो उस पर जो ट्रेंच विधि अपनाए। वो देखिए वो तो अपने साधन के ऊपर बात है। कुछ किसान भाई अभी हमारे पास आए थे तो वे पावर वीडर के माध्यम से भी कर रहे थे, है ना। और कुछ किसान भाई है जो ट्रेंच विधि को झोटे के माध्यम से भी कर रहे हैं। वो तो अपने बाहुबल के ऊपर है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है कि हम पावर वीडर चला सकते हैं कि ट्रैक्टर चला सकते हैं। अब क्योंकि ट्रैक्टर है और ज़मीन अधिक है तो हमने ट्रैक्टर से ही कर लिया है। बाकी वो तो अपने ऊपर बजट के ऊपर बात है कि किस तरीके से किसान भाई इसको, क्योंकि ट्रैक्टर की बात करें तो ट्रैक्टर आपके पास एक है, दो है? नहीं, ट्रैक्टर एक बड़ा है, एक छोटा है, दोनों मैसी है। हाँ, तो सारे यंत्र बनाए हुए हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर दोनों ट्रैक्टर आप बनाएंगे तो जमीन भी उसी रेशो में आपको ज़्यादा चाहिए। जी। अच्छा, तो मतलब मिनिमम 50 बीघे से तो स्टार्ट करें अगर इस तरीके से किसान करना चाह रहा है ना। बाकी अगर इसको पावर वीडर के माध्यम से भी करना चाहे तो कर सकते हैं। वो तो अपने शक्ति के ऊपर बात है कि हम कितना करना चाहेंगे। चलो ठीक है, जानकारी जैसी भी लगा भाई कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी जानकारी से भरी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।